नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। वार्षिक फल कैसे रहने वाला है, हमारी मोस्ट फेवरिंग राशि मकर राशि के ऊपर से शुरू करने जा रहे हैं ये एपिसोड। हर साल की तरह हम वर्षफल देते हैं। 2025 वर्ष कैसे रहने वाला है मकर राशि के ऊपर ये वीडियो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 2025 जो वर्ष है वो टोटल 9 नंबर पर बनता है, जो कि मंगल का होता है। आपको मालूम ही है कि मंगल सेनापति प्लैनेट है और वर्ष 2024 8 नंबर पर था, शनि का नंबर था। और 2025 जो है वो मंगल के ऊपर वर्ष आ रहा है। मंगल प्रॉस्पेरिटी का भी ग्रह है, अग्रेसिव भी है। मंगल चोट दुर्घटना भी देता है। मंगल आग है, मंगल फायर है, मंगल एनर्जी है, मंगल मांगलिक कार्य भी करता है। अगर आपकी मकर राशि है और आपका मंगल कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पर बैठा है, उच्च का है, स्वयं राशि का है, तो ये वर्ष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके मकर राशि वालों का रहने वाला है। अगर ये नीच राशि का बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपको बहुत सतर्क मंगल के द्वारा इस साल वर्ष रहने वाला है। हालांकि 2025 में जो बहुत बड़े ग्रह हैं वो बदलने वाले हैं। सबसे बड़ा ग्रह है शनि, जो कि मीन राशि में परिवर्तन करेगा 29 मार्च 2025 को। उसके बाद गुरु अपनी राशि छोड़ते हुए, वृषभ राशि छोड़ते हुए मिथुन राशि में जाएगा। वो जाएगा 14 मई 2025 को। राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा। राहु मीन राशि को छोड़ते हुए कुंभ राशि की तरफ प्रस्थान करेगा 18 मई 2025 को। केतु भी साथ में परिवर्तन होगा, 180 डिग्री पर एक्सिस पर दोनों ग्रह बदलते हैं। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। शनि मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को वक्री रहेंगे 138 दिन के लिए। बृहस्पति वक्री होंगे 18 अक्टूबर 2025 को। और साथ ही बृहस्पति उच्च का कर्क राशि में भी प्रवेश करेगा। और इस साल में देखेंगे कि बृहस्पति के 3 मूवमेंट आने वाले हैं। और बृहस्पति वृषभ राशि में भी रहेगा 14 मई तक। उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएगा, फिर ये कर्क राशि में उच्च का जाएगा और वक्री भी रहेगा। तो गुरु का इस वर्ष में देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आने वाला है। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि की शनि की साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को इस वर्ष समाप्त हो रही है। और उसके बाद शनि आपका दूसरे भाव को छोड़ते हुए तीसरे भाव में आ जाएगा। देखिए, शनि एक कर्म प्रधान प्लैनेट है और मकर राशि खुद ऑलरेडी कालपुरुष की 10वें भाव की राशि होती है, जो कि कार्मिक राशि मानी जाती है। इनको कर्म करना बहुत पसंद है। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मेहनत करना इनके रगों रगों में होता है। एक काम छोड़ते दूसरा काम ले लेते हैं मकर राशि वाले। और मकर राशि का वैसे भी शनि का साढ़े साथी अब जैसे समाप्त होगी और 2025 में ये आपके लिए शनि कुछ विशेष फल लेके आ रहा है। जैसे कि आपके तृतीय भाव में जब शनि प्रवेश करेगा तो आपका इस वर्ष में देखेंगे कि शनि की द्वारा यात्रा भी रहेगी, मेहनत बहुत रहेगी। तृतीय भाव होता है हार्डवर्क का, जो कि मीन राशि में जाएगा। कुछ पीरियड जो स्टार्टिंग का रहेगा उसमें के राहु के साथ इसका संपर्क रहेगा, लेकिन वो मात्र बहुत कम पीरियड है, 1 महीने का पीरियड है। उस भाव में मीन राशि में 5 ग्रहों का संगम भी होगा। उसकी अलग से कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वर्षफल जो बताने जा रहा है, ये शनि के द्वारा आपका जो साढ़े का आपका 7.5 साल का टाइम कठिन था, वो आपका समाप्त होगा। तृतीय भाव में आने से शनि आपको मेहनत के द्वारा आपका रंग लाएगा। शनि मेहनत के द्वारा ही फल देता है और इसका कोई मूल सिद्धांत नहीं है। मेहनत करोगे फल देता है। होता क्या है कि जब साढ़े आती है तो मेहनत ज़्यादा हो जाती है, फल कम हो जाता है, इसलिए हमें पीड़ा होती है। अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, मेहनत कम होगी और फल ज़्यादा होगा। आपका जैसे काम रुक रुक के बनते थे वो इस वर्ष में तेज़ी से बनेंगे, क्योंकि वर्ष भी मंगल का है और मंगल का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे आप अगर 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए हैं या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, या मकर राशि लगन है, तो आपके लिए ये वर्ष दोनों ग्रहों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ने वाला है।
और शनि भाग्य को देखेगा, भाग्य में परिवर्तन आएगा, क्योंकि शनि का भाग्य के साथ बहुत लिंक है। धर्म की यात्रा होगी इस वर्ष में, रुके हुए काम बनेंगे। ये वर्ष आपके लिए एक विशेष रूप में आ रहा है। जो आपका ग्राफ है तरक्की का, जो पैसे का ग्राफ है, वो बढ़ेगा। नौकरी पेशे वालों को बहुत तरक्की मिलेगी और आप देखेंगे कि आपके जॉब इंटरव्यू के द्वारा आपको अच्छी जॉब मिलने के यहाँ पर आसार नज़र आएंगे 2025 में। और साथ ही बिज़नेस वालों के लिए भी शनि आपके बिज़नेस में प्रमोशन लेके भी आएगा, क्योंकि तृतीय भाव होता है मेहनत का। मेहनत करोगे तो बिज़नेस बढ़ेगा, अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो बिज़नेस कहाँ से बढ़ेगा। घर पर बैठे रहोगे तो बिज़नेस नहीं बढ़ने वाला है। शनि का 12वें घर से तक कनेक्शन होगा इस साल, जो कि विदेश की यात्रा और विदेश के साथ संपर्क होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देखिए शनि के एट्रीब्यूट्स होते हैं माइंस से रिलेटेड चीज़ें, स्टील, लोहा, आयरन, केमिकल, फर्टिलाइज़र, फर्नीचर, आप समझिए ज़मीन भी, जो खेती बाड़ी की ज़मीन होती है वो भी शनि के द्वारा ही कनेक्ट होती है। तो आप देखेंगे कि शनि का जो ये वर्ष है वो आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आ रहा है मकर राशि वालों के लिए। और जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, गुरु आपको मालूम ही है कि अपनी वृषभ राशि, जो कि आपके पंचम भाव में था, गुरु जब आपके लिए विशेषकर जब ये राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी 6th हाउस में जाएगा। 6th हाउस कंपटीशन का होता है, जॉब का होता है। तो आपकी सीधी जॉब विदेश के साथ लिंक कर रहा है, एक ट्रांसफ़र का भी योग होगा। और आपका जो गुरु का कनेक्शन तृतीय भाव से होगा तो आपका 6th हाउस में, वहाँ पर आपको गुरु के द्वारा विशेष फलों की प्राप्ति होगी। गुरु क्योंकि इस वर्ष कर्क राशि में भी जा रहा है और कर्क राशि जो है वो आपकी 7th हाउस की राशि है, जब उसमें जाएगा तो उच्च का हो जाएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपका पार्टनरशिप से कोई जॉब की ऑफ़र आएगी, जहाँ पार्टनरशिप में आपका बिज़नेस में लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, तृतीय भाव यानी कि आपके मित्रों से सपोर्ट होगा। बहुत कुछ यहाँ पर आपको बेनिफिट्स ग्रह देने वाले हैं। वर्ष फल में हमने कुछ तब्दीली करी है इस साल। वर्ष फल आपको बड़े ग्रहों से रिलेटेड ही चीज़ों में आपको एक जनरल प्रेडिक्शन हम देंगे, क्योंकि वर्ष फल आपकी पर्सनलाइज हॉरोस्कोप के द्वारा ही पता लगता है। ये सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं कि ग्रह का क्या प्रभाव इन राशि वालों को आने वाला है। एक्यूरेट के लिए आप हमसे वर्ष फल के बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि हम मंथ वाइज बनाते हैं। इसमें क्या होने वाला है कि बृहस्पति जैसे ही आपका कर्क राशि में और मिथुन राशि में संचार करेगा, क्योंकि बृहस्पति की स्पीड काफ़ी तेज़ रहने वाली है। बृहस्पति का भ्रमण छठा और 7वां घर, जो कि छठा घर होता है कर्जा, रोग, बीमारी का भी होता है, यह आपकी बीमारी को भी बढ़ाएगा। ये अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी आपकी बढ़ने वाली है 6th हाउस में, क्योंकि बृहस्पति एक्सपैंड का प्लैनेट होता है और एक जीविका प्लैनेट भी माना जाता है। और ये मिथुन राशि में ड्यूल नेचर साइन में जाएगा, जो कि 2 तरह से काम करेगा। कर्क राशि जो होती है वो चर राशि होती है, जो कि चर राशि में सडन प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है। ड्यूल वाले जो होते हैं राशि वाले, उसमें बंदा बहुत कन्फ्यूज़न माइंड में आ जाता है कि किधर जाऊं किधर ना जाऊं। तो कहते हैं ना, दो विचार एक ही दिमाग में चलने तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। वो होती है ड्यूल नेचर साइन का एलिमेंट उसके जब ग्रह में आता है, तो वो दूर स्वभाव की राशि में उसका दूर स्वभाव का ही प्रभाव पड़ता है। तो कर्क राशि में जब आएगा गुरु तो चर राशि हो जाएगी, और चर राशि में इसका रिजल्ट बहुत मिराकल रहने वाला है। जैसे आपकी शादी होगी, लाइफ पार्टनर को बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आप स्त्री हैं, मकर लगन है राशि है, तो आपके लाइफ पार्टनर को यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। खुद भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि शनि का संचार ही ऐसा है। शनि तृतीय भाव में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है और आपकी यात्रा के द्वारा आपको फलित होने वाला है। आपको मेहनत और अपने हार्ड वर्क पर विश्वास रखना है। आपको डिसिप्लिन बना के लाइफ में चलना है। जैसे आपने 7.5 साल में अपना डिसिप्लिन बनाया और काफ़ी काम आपका आगे बढ़ा, इसी तरह से आपका आगे आने वाला समय भी 2025 वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ राहु केतु की अगर बात करते हैं तो राहु अपना जो प्रभाव है वो बदल देगा। आपका मीन राशि से छोड़ते हुए वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि वक्री होता है। 18 मई 2025 को वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा।
कुंभ राशि में जब राहु प्रवेश करेगा तो उच्च का राहु हो जाएगा, स्वयं की राशि में आने से सेकंड हाउस में आ जाएगा। अब आपके देखिए कितने सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि शनि के पीछे राहु है, राहु के आगे शनि है। सेकंड हाउस आपका बली हो जाएगा, तृतीय भाव बली हो जाएगा, और आपको अगर करोड़पति है तो अरबपति बना देगा, अगर लाखपति है तो करोड़पति की तरफ आपका समय शुरू हो जाएगा। यानी कि धन की प्राप्ति, आप अपनी वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति, कमीशंस के द्वारा धन की प्राप्ति, और कई चीज़ों में धन की प्राप्ति राहु देगा। लेकिन यहाँ पर राहु गलत कामों में भी डाल देता है सेकंड हाउस में, तो आपको उन चीज़ों से बचना है। मदिरा मदिरा नहीं पीनी है। सेकंड हाउस में मदिरा पीने का आपका मन करेगा, नॉनवेज खाने का मन करेगा, तो उससे बचाव रखना है। राहु अपने एट्रीब्यूट्स भी साथ में लेके आएगा, और इसी के साथ केतु भी बदल जाएगा। केतु 180 डिग्री में साथ ही बदलता है, और केतु आपका अष्टम में आ जाएगा। अष्टम भाव में जब सिंह राशि में केतु आएगा तो आपका, अगर आप जैसे कोई रिसर्च का काम करते हैं, केतु होता है बारीक से बारीक चीज़ों की रिसर्च करना। डाटा एनालिसिस जो होते हैं वो केतु से गवर्न करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च का काम करते हैं, जैसे जैसे जो आईटी क्षेत्र से भी लोग होते हैं, जो इन्वेंशन करते हैं, वो केतु के द्वारा ही इन चीज़ों को, यानी कि बारीक से बारीक चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेंशन ध्यान रखना। जो ऑडिट करते हैं वो भी केतु से लिंक करते हैं, क्योंकि ऑडिट डिपार्टमेंट भी रिसर्च का डिपार्टमेंट आता है। केतु अष्टम भाव में सिंह राशि में आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देने वाला है। नेगेटिव क्या प्रभाव इस वर्ष रहने वाले हैं? जैसे केतु आपका अष्टम भाव में है तो पिता की हेल्थ में ये प्रभाव करेगा। सरकारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सरकारी यानी कि सिंह राशि में है। अगर आपने कोई गलत काम किया इस वर्ष में तो एकदम से सरकारी पेनल्टी आपके सामने आ सकती है। आपका जैसे टैक्स ऑडिट हो जाना, एकदम से कोई इनकम टैक्स का आपके ऊपर कोई रेड पड़ जाना, या इनकम टैक्स की तरफ से कोई सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जानी, ये सब चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। इसलिए सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आंखें बंद करके आपको काम करने हैं, क्योंकि सूर्य की राशि जो केतु है, अगर आपकी केतु की दशा चल रही है साथ में, तो आपको ये अपना वर्षफल या कुंडली की जांच कराना अति अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपने वो एट्रीब्यूट्स ग्रह के नहीं अपनाए तो आपको यहाँ पर दुष्परिणाम भी यहाँ पर राहु केतु के द्वारा मिल सकता है, क्योंकि राहु की तस्वीर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है 18 मई के बाद। अब ये जब ग्रह वक्री होंगे तो आपको वक्री की अलग से वीडियो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों की ये इस वर्ष बल्ले बल्ले होने वाली है। थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और मेहनत के ऊपर आपको विश्वास करना है, भगवान के ऊपर विश्वास करना है, और अपनी मेहनत के द्वारा ही आप अपने जीवन में रंग ला सकते हैं। ज्योतिष में अगर आपको कोई राय चाहिए तो ज़रूर बताइए। तो इससे साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।